अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अली और मेरा रोल नंबर है 23233 और ये हम आज चैप्टर नंबर पढ़ रहे हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। चैप्टर नंबर है इसका 3। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है कि फ़्यूचर वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। सही है, फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने के दो तरीके होते हैं। सही है, एक होता है हमारा टेबल के ज़रिए कर लेते हैं फाइंड, तो दूसरा फार्मूले के ज़रिए। तो हम फार्मूले के ज़रिए फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया ये फ्यूचर वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इज इक्वल टू ये प्रेजेंट वैल्यू ज़रा ब्रैकेट में आ जाएगा 1 + i और ब्रैकेट की पावर n। सही है, उसके बाद हमारे पास ये प्रेजेंट वैल्यू, अगर फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी होगी तो प्रेजेंट वैल्यू दी होगी, अगर प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है तो फ्यूचर वैल्यू दी होगी। ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है $100 और हमारे पास 1 + i इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। सही है, और उसके पास जो n है वो हमारी होते हैं एयर्स के, नंबर ऑफ़ एयर्स, वो हमने लिख देने हैं। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 800 फ्यूचर वैल्यू आ गई है हमारे पास। उसके बाद हमने फिर इसका निकालना है 3 साल पे फ्यूचर वैल्यू। फिर हम इसको निकालेंगे $100 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1.10। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया। सही है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 तरह दिए हुए हैं उन्होंने, तो हमने तीनों पे फाइंड करना है। तो दूसरे पे हमने किया फाइंड, तो इस पे आ गया 133.10 और नंबर 3 पे हमारे पास आ गया, उन्होंने इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज किया है। तो हमारे पास वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू वही है, सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हुआ है। तो उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ़ एयर्स भी 3 है और 100 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 100 आ गया इसका $100। उसके बाद नंबर बी पे हमारे पास आ गया फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है और इसमें प्रेजेंट वैल्यू 1 + i की पावर n, ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला है। उसके बाद हमारे पास फ्यूचर वैल्यू एनुटी आ गई है, उसका फार्मूला है r ब्रैकेट 1 + i की पावर n - 1 और डिवाइडेड बाय i और ब्रैकेट, ये हमारे पास एनुटी का फार्मूला है। उसके बाद फ्यूचर वैल्यू 5 साल 5 लिखा है तो 5 ईयर्स की निकालनी है, इज इक्वल टू 500, ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू। उसके बाद 1.10 की पावर 5, ये हमारे पास 1.10, ये हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है। उसके बाद हमारे पास 5 एयर्स, नंबर ऑफ़ एयर्स हैं, इनको हमने 500 को मल्टीप्लाई कर दिया 1.10 से। उसके बाद इसका 5 बार इसको मल्टीप्लाई किया, 5 की बार जो है ये ख़त्म की, तो इसके बाद हमारे पास आंसर आ गया है 805.50। और उसके बाद ये हमारे पास आ गए, ये एनुटी निकालने का फार्मूला है। ठीक है, ये हमने पहले सादा हल करना है, उसके बाद एनुटी निकालनी है। एनुटी निकालने के लिए हमने क्या करना है, जो हमारे पास 100 के कितने साल, वो उसने 5 साल के लिए 100 जमा करवाता रहा। सही है, तो वो जो 100 है ना उसकी एनुटी की PMT जिसे हम कहते हैं, वो लिखनी है। उस पर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के वो 5 ईयर्स का निकालना है और जो उसका आंसर आएगा उन दोनों को हमने जमा कर देना है। जमा करके हमारे पास ये एनुटी का आ जाएगा। उसके बाद नंबर 2 पे उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर दिया है, वैल्यू वही है, तो हमने वही तरीका इस्तेमाल करना है। 500 हमारे पास आ गया, ये टोटल आ गया कि इसने इतने जमा करवाए हैं 5 साल पे। इसमें हमने सादा फार्मूला लगाकर फ्यूचर वैल्यू निकाल लेनी है। उसके बाद हमने एनुटी का फार्मूला लगाना है, फार्मूला लगाकर हमने निकालना है। उसके बाद दोनों को प्लस कर दिया, ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, और नंबर 3 पे हमारे पास आ गए, ये हमने 5 ईयर्स की निकालनी है फ्यूचर वैल्यू और इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज की है। तो 500 को हमने ज़रब देनी है, मल्टीप्लाई करना है 1.0 से, उसकी पावर n है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 500। और 500 एनुटी का 100 से 5 से ज़रब दी तो इसका आ गया 500, तो दोनों को प्लस कर दिया है 1000। तो उसके पास हमारे आगे है नंबर 3 पे हमारे पास है फ्यूचर वैल्यू एंड इसकी हमने ये भी वही तरीका है। ये भी इसमें हमने फ्यूचर वैल्यू निकालनी है 1 + i की बार n, फ्यूचर वैल्यू एनुटी ड्यू निकालनी है। इसमें फार्मूला है r की मल्टीप्लाई 1 + i ब्रैकेट n - 1 ब्रैकेट है और डिवाइडेड बाय i है, फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट आगे आ जाएगी 1 + i ब्रैकेट में लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है फ्यूचर वैल्यू, हमने 6 नंबर ऑफ़ एयर्स को कहा जाता है। ठीक है, एन जिस जो होता है
फ्यूचर वैल्यू 6 साल की निकालनी है। तो ये देखिए उन्होंने 500 उन्होंने दिया हुआ है। इसके बाद हमने 1.10 उसका जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 6 नंबर ऑफ ईयर को कहते हैं, ठीक है। और इज़ इक्वल टू 500 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका आंसर आ गया, ये आगे लिखा है ये 886। और इसका एन्युटी ड्यू निकालना है तो 100 को हमने फार्मूला लगाना है जो ऊपर मैंने बताया आर वाला, ठीक है। तो ये लगा देना है सारा, ये इसी में सारी इसकी जो रकमें हैं वो वगैरह पुट कर देनी है, तो जो आंसर आएगा दोनों को जमा कर देना है। और ये दूसरा भी यही है, ऐसे ही होगा, तीसरा भी यही है, सेम है, सिर्फ ये इसका इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज किया हुआ, बाकी हर चीज़ सेम है। और उसके बाद हमारे पास आ गया है ये एफ फ्यूचर वैल्यू टी एंड फ्यूचर वैल्यू एन आ गया, ये निकालना है प्रेजेंट वैल्यू। और आगे आ गया ब्रैकेट में 1 प्लस आई क्यू डिवाइडेड बाई एम, ब्रैकेट लिखा है आगे, और उसके बाद एम एन है, ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास फार्मूला है एफ फ्यूचर वैल्यू एन इज इक्वल टू पी वी आगे ई की पावर आई एन। और यहाँ पे हमारे पास आ गया है 100 मल्टीप्लाई 1 प्लस ये हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको हमने 10 बार लिख कर ना कैलकुलेटर से निकाल लेनी है इसकी कीमत। और जो आंसर आएगा वो देखें लिखा हुआ है 100 को मल्टीप्लाई किया 2.5594 से, तो 259.40 जवाब आ गया इसका। तो दूसरा भी ऐसे ही है, सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज है, इसका तीसरा भी यही है। और आगे हमारे पास आ गया है ये चैप्टर नंबर 3 के आगे ये प्रेजेंट वैल्यू एनओटी का, ये फार्मूला वही है जो ऊपर हमने किया है, सही है। 500 हमें दिया है उन्होंने और आर दिया हुआ है 1 माइनस ये फार्मूला लगा देना है सारा, इसमें सिर्फ रकम आई की वैल्यू पुट कर देनी है, कितना है 0.04 हमें दिया है। उसके बाद ये डिवाइडेड बाई 0.04 कर देना है, इसको हमने इक्वल टू 500 ब्रैकेट में लिख के उसके बाद 2.775 लिखते हैं। उसके बाद ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का आंसर आ जाएगा। फिर तीसरा भी यही है, और ये दो सवाल यही हैं, बिल्कुल सेम है। तो उसके बाद हमारे पास आ गया है ये वाला सवाल चौथा, ये 50,000 दिया है और आर उन्होंने बताया है, आर की वैल्यू दी होगी, ठीक है, या आर फाइंड करना होगा, तो आर फाइंड करना है हमने इधर वाली साइड पे ले आना है। फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर का ये फार्मूला है, ठीक है, इज इक्वल टू आर 14.486, ये इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया है। और इसको हमने डिवाइड करना है, इधर वाली साइड पे ले आना है, फ्यूचर आर हमने फाइंड करना है, सही है। 5000 को हमने डिवाइड करना है 14.486 से, तो ये 3452 आ गया हमारा आंसर। तो ये इसका दूसरा सवाल भी है, वो भी सेम है, सेम एज इट इज़ यही है, सिर्फ ये इसमें इंटरेस्ट चेंज है। ये देखें उसमें 10 था, इसमें 0.08 है, तो सेम क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद हमारे पास आ गया है ये नंबर ऑफ ईयर है, ये सेल्स हैं इसकी, ये देखें इसमें नंबर 1 पे कितनी सेल है 6 लाख है, और नंबर 2 पे कितना है 7,20,000, नंबर 3 पे है 8,64,000। और उसके बाद हमारे पास 1 मिलियन आ गया 36,800, 1 मिलियन 24, 2,44,160, 1 मिलियन 49,200, 14,92,992 ये हमारे पास आ गया। इसको हमने मल्टीप्लाई करते जाना है, सही है, 1.2 से, तो ये आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ गया है प्रॉब्लम आ गई है तो ये हमने करनी है फाइंड एंड ऑफ द ईयर। उन्होंने बताया पेमेंट दी हुई है, उन्होंने डिस्काउंट फैक्टर दिया हुआ है 14% पे डिस्काउंट लिया है, सही है। प्रेजेंट वैल्यू हमने फाइंड की है, सही है। तो नीचे हमने लिखा है प्राइस पर बॉन्ड के, प्राइस पर बॉन्ड पे कितनी होगी, एक बॉन्ड पे कितनी प्राइस होगी, तो ये हमारी निकल आई है 907.10। और दूसरा भी यही है, सेम सवाल है ये। अच्छा, उसके बाद रेलिवेंट कैश फ्लो जो आ गया है, इनिशियल कैश फ्लो आ गया 0 को हमने डिवाइड किया है 60,000 पे। उसके बाद ये हमने कितने साल का निकालना है, 5 साल का निकालना है। एक पे निकाला है 20,000, दूसरे पे 20,000, तीसरे पे 20,000, चौथे पे, पाँचवें पे, सब पे हमने 20,000 डिवाइड कर देना है, सही है। ये सेविंग डेप्रिसिएशन आ गया है। उसके बाद प्रॉफिट जो चेंज है बिफोर टैक्स है, उसका ये फार्मूला है
और प्रॉफिट चेंज आफ्टर टैक्स के बाद कितना आ गया है, ठीक है, तो वो उन्होंने लिखा हुआ है इधर। उसके बाद नेट कैश फ्लो कितना होगा, नेट कैश फ्लो इन सबको हमने जब डिवाइड करके इनका आंसर आएगा तो प्लस करना है, तो ये हमारे पास ये सारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए पहले का 19,000 आया, दूसरे 19,099 आया, फिर 22,535 आया, ये देखें 15,777 आया, 14,089, ये 12,400। उसके बाद हमारे पास आ गया ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये आप और ट्राई करें। और उसके बाद ये हमारे पास आ गया कैपिटल बजटिंग वाला चैप्टर, ये चैप्टर नंबर 13 है। इसमें पे बैक पीरियड का फार्मूला है। पे बैक पीरियड का फार्मूला आपने ध्यान से याद रखना है। इसका फार्मूला है, ये देखिए ये लिखा हुआ है, A+B-C डिवाइडेड बाय D, सही है। तो ये आपने इधर इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है, तो ये आंसर आ जाएगा इनका। और एक इसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला है, वो आपने याद रखना है, वो भी मैं आगे बताता हूँ। एक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फार्मूला है, वो भी आपने याद रखना है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का जो तो ICU एक फार्मूला है, ठीक है। ICU का भी एक फार्मूला है, वो भी मैं बताता हूँ। उसका फार्मूला है CF1, कैश फ्लो की वैल्यू के कैश फ्लो कितना था, ठीक है, वो लिखना है, डिवाइडेड बाय 1+1 RR, ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न वो लिखना है। उसके बाद प्लस लिखना है CF कैश फ्लो 2 लिखना है, साइड पे 2 लिखना है। उसके बाद डिवाइडेड बाय 1+1 RR लिखकर हमने उसका स्केल ले लेना है। फिर तीसरे में यही करना है, CF3 कैश फ्लो थर्ड ईयर। फिर तीसरे साल में वही लिखना है, वही बस नीचे उनकी पावर 3 कर देनी है, 4 ऐसे ही चलता रहेगा आगे। फिर आगे n कर देना है, कि मतलब कि जितने मर्जी जा सकते हैं, सही। तो ये इसका फार्मूला है। उसके बाद हमारे पास आ गया है इसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू का जो फार्मूला है वो मैं बता देता हूँ आपको। नेट प्रेजेंट वैल्यू में लिखना है कैश फ्लो 1, वही सेम है, ऊपर नीचे चेंज हो जाएगा, बटे में लिखना है आपने 1+R की पावर n 1 लिख देना चाहिए। दूसरे पे कैश फ्लो दूसरे साल कितना था वो हमने लिखना है, लेकिन नीचे जो बटे में उसकी पावर होगी वो 2 कर देनी है, प्लस लिखना है वो। और फिर वही फार्मूला है, लेकिन इसमें हमने डिवाइड करना है ICU से, ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी जो इंडेक्स है उसमें हमने माइनस करना है, इसमें डिवाइड कर देना है। सॉरी, जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है ना, वो उसमें हमने करना है डिवाइड, और नेट प्रेजेंट वैल्यू में माइनस करना है।